सही। बकौल आपके। ठीक है। अब मैंने आपको कहा था एक फ्रंट एंड का यहाँ पे एक थोड़ा सा डिजाइन बना लिएगा, यानी कि लाइक दिस, इस तरीके से। और डिजाइन के अंदर मैंने शायद आपको बताया था इस तरह का डिजाइन है हमारा। और हम ये चाह रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर, प्रोडक्ट हमारे पास डिस्प्ले हो रहे होंगे यहाँ पर। और हम कोई भी चीज अगर सर्च करते हैं, प्रोडक्ट सर्च नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्राइस को फिल्टर करना है। यानी कि अगर मैं ठीक यहाँ है। पर 20,000 लिखता हूँ और फिल्टर पे क्लिक करता हूँ, तो 0 से लेकर 20,000 तक जितने भी प्रोडक्ट हो वो मुझे दिख जाए। भले वो 10,000 का हो, 5,000 का हो, 7,000 का हो, 8,000 का हो। बात आ रही है समझ? जी जी। सही सर। ठीक है। तो मैंने कुछ ये कहा था आपको, तो आई होप कि आपने इंटरफेस बना लिया होगा ये। सर मेरा ना, हाँ, वो लैपटॉप की ना वो उड़ गई थी, क्या नाम है, बाहर। तो मैं अभी दे देती हूँ ठीक आपको, है ठीक है। बना थोड़ा सा रह ठीक गया। है ठीक है, चलो। बरल चलो, चलते हैं भाई। अब करना है किस तरीके से हमारे पास, ये मैंने पहले ही रख दिया था यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ताकि हमें अलग से इंडिविजुअल टाइप करना ना पड़े, इससे वरना टाइम का जो है वो नुकसान था हमारे। सो दैट्स वाई अब एक एक चीज जो मैं समझाता जाऊंगा ना, थोड़ी बहुत नई चीज आएंगी, मैं फिर बता रहा हूँ, उसको आपने नोट डाउन कर लेना है, या क्योंकि उसको वो हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है? तो वो इंशाल्लाह आगे वाली वीडियो हम्म। के अंदर पढ़ेंगे अपन। तो बस इसे याद रखिएगा। मतलब बहुत कुछ में भी शायद नया सीखेंगे आप इसके अंदर इंशाल्लाह, ठीक है? सही है सर। तो अभी हमारे पास आ गया एक एरे, जिसके अंदर बहुत सारे हमारे पास क्या मौजूद है, प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट जो है वो मौजूद है ऑब्जेक्ट की फॉर्म के अंदर, ठीक है? सही सर। अब हमें डिस्प्ले करवाना है, तो हम मैप लगा के कंसोल के अंदर डिस्प्ले करा सकते थे, या फॉर ईच लगा कर डिस्प्ले करवा सकते थे, ऐसे ही था कंसोल के अंदर। जी जी। जी। ठीक है। लेकिन अब जो डिस्प्ले करवाने वाले हैं वो करवाने वाले हैं प्रॉपर एक्चुअल वेब पेज पे, जिस तरीके से प्रोडक्ट हमें विजिबल होते हैं। सही। ठीक है। ठीक है। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर फंक्शन का। हम्म। सर इमेज भी लगानी पड़ेगी? नहीं, हम बिल्कुल सादा सा बनाएंगे। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो डिस्प्ले हम्म। प्रोडक्ट्स, तो सबसे पहला फंक्शन बनेगा कौन सा हमारा, एक फंक्शन बनाऊंगा मैं, जिसकी मदद से प्रोडक्ट जितने भी हैं उनको डिस्प्ले करवाऊंगा मेरे वेब पेज के ऊपर। ठीक है। हम्म। ठीक है भाई। ठीक जी है। सही जी। सही। ठीक ठीक ठीक। अ, अब बना लेते हैं फंक्शन। फंक्शन आपको थोड़ा बहुत आइडिया फंक्शन क्या होता है? सर फंक्शन। अच्छा, एक और चीज सुने। अगर क्लास में थोड़ा सा भी मसला होगा ना, तो आपने कोई टेंशन वाली लेने वाली बात नहीं है। क्योंकि इसके बाद इंशाल्लाह 9 बजे यूट्यूब के ऊपर लाइव कराऊंगा, तो उसका भी लिंक भेज दूंगा, और यही प्रोजेक्ट कराऊंगा मैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ठीक है? हाँ सर सही है। तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर कोई भी मसला नहीं होगा, क्योंकि दो दफा सही पढ़ है लोगे तो सर। मसले, ठीक है? अब एक हाँ। फंक्शन बनाने वाले पर एक सेकंड रुके, मैं इनको चुप कराऊं। क्या मसला हो गया? आवाज क्यों आ रही है इतनी? ठीक है। अब सर सही है। फंक्शन बनाने वाले, अब ठीक है, असल में नॉइज बहुत आ रहा था, ये बच्चे जो है, तो इस वजह से। अब सबसे पहले फंक्शन के लिए आपने फंक्शन कीवर्ड लिखना पड़ता है, जो कि रिजर्व कीवर्ड है। और कोई भी नाम दे दे फंक्शन का। मैंने कहा कि मुझे डिस्प्ले प्रोडक्ट करवाने, तो मैंने नाम दे दिया अपने फंक्शन का डिस्प्ले प्रोडक्ट। हम्म। सर फंक्शन क्या होता है, अगर एग्जाम्पल की पढ़े हम देसी तरीके से? भी कोड को आपने एक ही दफा, जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने कोई भी कोड लिखा है, यहाँ पर अपना कोई भी फंक्शनलिटी हाँ। है, और उसको बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, तो मैं फंक्शन बना दूंगा, ताकि उसको बार बार कॉल कराऊंगा तो ऑटोमेटिक वो कोड रन हो जाएगा। सही। देखें देखें, मैंने कंसोल के अंदर अगर लिख दिया लाइवा, ठीक है? हाँ। अब मैं चाहता हूँ कि हर बार मुझे जो है वो लाइवा दिखे जब फंक्शन कॉल हो, ठीक है? तो मैं क्या हाँ। करूँगा, मुझे बार बार लाइवा लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको मैं बार बार सिर्फ चलाऊंगा। यानी कि इसको मैं कॉपी करूंगा ऐसे, और इसको जो है वो मैं कहाँ पेस्ट कर दूंगा, यानी कि फंक्शन बन गया और कॉल होता है ऐसे, ये कॉल हो गया फंक्शन, सिंपल। असल सही। में ये टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ, ये फंक्शन का आज टॉपिक नहीं है, अब मैं प्रोजेक्ट बनवाना चाह रहा हूँ, इसको इंशाल्लाह मैं हाँ। पूरा डिटेल से बताऊंगा आगे। फंक्शन का टॉपिक हो, ठीक है? तो अभी सिर्फ एक ओके। कॉन्सेप्ट ले लें कि भी कोई चीज होती है जिंदगी के अंदर, बस इतना समझे, ठीक है? सही। तो मैं चाह रहा हूँ ताकि पीछे वाला नहीं रह जाए ना हमारा, इस वजह से बहरहाल। तो फंक्शन हमने बना लिया, जिसके अंदर हम हम्म। प्रोडक्ट को क्या करने वाले हैं, डिस्प्ले करने वाले हैं। अब एक चीज सुने गौर से, हमें अपने प्रोडक्ट जो डिस्प्ले करने हैं, वो करने हैं हमें किसके अंदर, ये जो बना हुआ है ना, वेब ये पेज। डिव बना हुआ है, ठीक है? अब आपने शायद इसका वेब। कोड देखा या नहीं देखा, दिखा देता हूँ, देखें। ये रहा, दिख रहा है प्रोडक्ट लिस्ट, जिसके अंदर एक पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ के अंदर लैपटॉप शो हो रहा है, एक पैराग्राफ के अंदर प्राइस शो हो रहा है, ठीक है? सही सर। अब जो मुझे प्रोडक्ट अपने शो करवाने हैं, वो करवाने हैं एक इस प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर, यानी कि इस डिव के अंदर जो है मुझे अपने प्रोडक्ट को क्या करवाने हैं, शो करवाने हैं, सिंपल। सही। एक और चीज देखें पहले तो, अभी मेरे पास कितने प्रोडक्ट है मेरे वेब पेज के ऊपर, सिर्फ एक प्रोडक्ट है।
अगर मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट मेरे पास बढ़ जाए तो मैं सिर्फ इस डिफ को कॉपी करूंगा और पेस्ट कर दूंगा ऐसे, दो, तीन, जी जी, चार। तो बहुत सारे मेरे हो जाएंगे वेब वो पेज तो। पे कितने, हाँ ऑब्वियसली, समझ रहे हैं बहुत बात को, सारे। तो टोटल कितने प्रोडक्ट, चार प्रोडक्ट आ चार गए मेरे पास। प्रोडक्ट। हम ये काम नहीं करेंगे, ये काम करेंगे लेकिन जावास्क्रिप्ट की मदद से, ठीक है, सही। सिंपल, और एक सर लूप हमें के तो साथ, बटन ठीक है। से, सर हम बटन से क्लिक करके लेकर आएंगे ना प्रोडक्ट तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये काम करने वाले हैं हम, हाँ। ठीक है। तो क्रिएट जावास्क्रिप्ट की मदद से करेंगे, ना कि इससे। यस। तो वो तो यहाँ हमें तो, पर करने वाले हैं अपन काम। एचटीएमएल तो हमें दिखाएगा, सही हो। ठीक है। अब सबसे पहले मुझे उस टेग को उठाकर लाना है, तो मैंने आपको बताया था, मैंने इसको आईडी दी हुई है प्रोडक्ट लिस्ट, तो इसको मैंने हम्म। करा कॉपी, यहाँ पर मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें डाल दो ये आईडी, ठीक है। और मैंने बनाया कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के अंदर मैंने कह दिया ये मेरे पास प्रोडक्ट कंटेनर है, जिसके अंदर मेरे सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं। सही। कोई इशू नहीं है यहाँ तक। अब होगा नहीं ये, सर। मैं डिफ को उठाकर ले आया और डिफ को कहाँ स्टोर करा दिया, ये रहा, यानी कि कंटेनर मेरा इसके अंदर स्टोर है। हम्म। और मैंने कहा जो भी मेरे पास ये कंटेनर है, कंटेनर में भी प्रोडक्ट है, तो कंटेनर के अंदर अभी एक काम करो, अभी हाल फिलहाल के लिए इसके अंदर इसके इनर एचटीएमएल यानी कि इसके कंटेंट के अंदर जाओ और खाली कर दो, अभी कुछ भी ना दो इसके अंदर, ठीक है, प्रोडक्ट क्योंकि हम देंगे इसलिए, अच्छा। ठीक है। तो सर ये क्या लिखा ठीक है है, आपने प्रोडक्ट कंटेनर के बाद? डॉट इनर एचटीएमएल यानी कि उसके कंटेंट के अंदर, यानी कि टैग के अंदर, सिंपल, ये अच्छा। यहाँ पर अंदर कंटेंट, ठीक है। अच्छा। अब एक चीज आपने बहुत ध्यान रखना है, अब हमें हम्म। प्रोडक्ट लाने हैं इस फंक्शन के अंदर, देखो फंक्शन के यहाँ पर है ना, यहाँ पर यहाँ दिया जाता है हाँ। पैरामीटर, बाहर दिया जाता है आर्गुमेंट, यानी कि पैरामीटर। इसी फंक्शन को पैरामीटर दिया जाता है और यहाँ दिया जाता है आर्गुमेंट। इसको मैंने करा कॉपी, कॉल करा दिया नीचे। यहाँ पर कॉल करा दिया, जबरदस्त जबरदस्त, यहाँ करा दिया कॉल। देखो फंक्शन अगर बना लूंगा तो उस वक्त तक मेरे किसी काम का नहीं जब तक मैं उसे कॉल ना करवाऊं, ठीक है। सही। कि भाई कहाँ से अब आया? देखो, हाँ अब देखो, मैंने जो मेरे पास प्रोडक्ट था, मैंने इसको करा हाँ। कॉपी, इसको डाल दिया एज अ आर्गुमेंट, ठीक है। हम्म। अब आर्गुमेंट मैंने क्यों डाला है, आर्गुमेंट ये यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये ऑटोमेटिक कहाँ चले गया पता है, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल बनाऊंगा उसमें जाके स्टोर हो जाएगा मेरा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। सही समझ रहे हैं बात को। सही सही ये सही। थोड़ी सी ट्रिकी बात होगी, देखें, इसे कहा जाता है आर्गुमेंट, इसे कहा जाता है पैरामीटर, जो वैल्यू आर्गुमेंट में दोगे वो पैरामीटर में जाके स्टोर हो जाएगी, सिंपल। सही। मैंने कहा मतलब कि कि मेरे जैसे पास, कि हम लोग वेरिएबल बनाते हैं नीचे स्टोर वो हो जाती है इसी तरह से। ये उल्टा कर लो। ठीक है, अब जो मेरा अब प्रोडक्ट मेरे पास क्या है, ये वाले मेरे ऑब्जेक्ट, यानी कि मेरा पूरा का पूरा एरे, मेरा एरे यहाँ स्टोर है, यहाँ पर मैंने गेट हाँ। करा, और यहाँ पर मैंने क्या करवा लिया, चलो एक और चीज मैं बता देता हूँ, मैं हाँ। कंसोल के अंदर गया, मैंने कंसोल के अंदर गेट प्रोडक्ट को प्रिंट करा लिया, क्या लगता है क्या मिलेगा मुझे। सर मिलना कंसोल चाहिए। के अंदर पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट ऑफ अरे मिलेगी। हाँ बेहतरीन साहब, जबरदस्त हसन। अब खुद सोचो ना यार, मैंने प्रोडक्ट को यहाँ स्टोर करवाया, अब मुझे हम्म। पता है ये अगर आर्गुमेंट अच्छा है, हाँ सर, आर्गुमेंट सही सही सही। मीटर में, और जब मैं प्रिंट हाँ। करा रहा हूँ इसे, तो कंसोल में क्या मिलना चाहिए, पूरा का पूरा 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 ऑब्जेक्ट पूरा आउट, ये मिलेगा। काम कर रहा है या नहीं, ताकि पता लग जाए कि हमने सही करी सेटिंग, ठीक है। मिलेगा तो सर मैंने, मिलेगा। मेरी फाइल का नाम, मुझे जाना पड़ेगा क्लास 11 के अंदर, तो सी डी सर रन कर क्लास ले डायरेक्ट। रन के अंदर यार डिबग मोड पे चले जाता है, जिससे मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है। चलो रन कर लेता है डायरेक्ट। हम्म। हाँ भाई मिल गया, हाँ मिल गया सर। ठीक है, जबरदस्त काम कर रहा हाँ। है, मतलब हमारा, आप समझिए पैरामीटर आर्गुमेंट क्या था। जी। हाँ सर समझ, अब अब ये खुद समझ में आ सोचो गया सर, ये वाला कोड देना। ठीक है, ठीक है, नहीं ये नहीं दूंगा मैं आपको। हाँ सर ये मैं तस्वीर ले लूंगी। चलो आगे देखो, अब आप खुद सोचो, मुझे प्रोजेक्ट अगर मिल रहे हैं, प्रोडक्ट सारे मिल रहे हैं, तो क्यों ना मैं इनको एरे पे हाँ। चला दूं, इस तरीके से अपन चलाते थे, फोर ईच जी लगाते थे, फोर मैप लगाते थे। अब मैंने लगा दिया इसके ऊपर फोर ईच, अब समझे और कहाँ काम आया जिंदगी में फोर ईच, ठीक है, यहाँ सर तक मसला तो नहीं है कोई। नो नो सर। फोर ईच का मतलब क्या होता है? बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ। हम्म। फोर ईच एक एरे का मेथड होता है, एरे के एलिमेंट को प्रिंट करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सिंपल, अरे के। ठीक है, एलिमेंट को प्रिंट कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सही। अभी देखो, मैंने यहाँ पर लिखा आइटम या कुछ भी लिख दें, तो एक काम करते हैं एलिमेंट लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा।
मैंने लिखा हम्म एलिमेंट। अब होगा ये क्या नाम है, लाइबा और आसान, हमारे पास जो प्रोडक्ट वाला ये है ऑब्जेक्ट, फॉर ईच लगाया एलिमेंट, एक एक एलिमेंट मुझे मिलता रहेगा इस एलिमेंट के अंदर, सिंपल। जी ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, किसकी मदद से, गेट प्रोडक्ट की मदद से, सिंपल। ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका था हम्म अच्छी तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिमाग चलाना है जबरदस्त तरीके से। अब देखो, मुझे मेरे प्रोडक्ट यहाँ तक मिलने लग गए। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक काम करना है, मुझे जो अपने प्रोडक्ट मिल रहे हैं उनको डिस्प्ले कराना है मेरे वेब पेज के ऊपर। अब जाहिर है डायरेक्ट वेब पेज पे थोड़ी कराऊंगा, उसको किसी ना किसी टैग में कराऊंगा। तो मैं यहाँ पर एक एलिमेंट क्रिएट करूंगा जावास्क्रिप्ट की मदद से, div को। सही क्या। ठीक है, हाँ, कैसे उसको छोड़ो अभी बताता हूँ। अब आप लॉजिक चेक कर रहे हैं कि अब हम खुद एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से एक div को, वो किस तरीके से क्रिएट हो सकता है। देखो, आपने सबसे पहले लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट हाँ क्रिएट वही तो पता एलिमेंट, है। कर दो, क्रिएट कर दो। कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है, मुझे डिफ करना है, क्योंकि मेरे सारे एलिमेंट किस में जाने वाले हैं, div के अंदर डिव जाने के डिव वाले में। हैं। समझ गए भाई। जी कॉन्स्ट, अच्छा ये इसको हमने किसी वेरिएबल, बनाना है, डिव इसको बनाया किसी है। वेरिएबल में स्टोर करा दो। अब मेरे पास एक एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा, कौन सा वाला, डिव, जो कि स्टोर हो जाएगा क्रिएट एलिमेंट के अंदर, सिंपल। कोई मसला। नो ठीक सर। है, ठीक है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर क्या मिल रहा है, मुझे डिव मिल रहा है जो मैंने क्रिएट करा है। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, अपन क्लास लगा देंगे। क्लास से मुराद, मैंने एक क्लास दी हुई है, अगर आपको सीएसएस के अंदर जाएंगे यहाँ पर तो आपको एक क्लास दिखेगी, ये रही प्रोडक्ट। ठीक है, ये अपन उस डिव को देंगे जो अपन डिव क्रिएट कर हाँ रहे हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। हाँ, ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि कैसे देंगे। एलिमेंट क्रिएट हो गया, थैंक यू, कहाँ है, हम हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है भाई। जी जी हम्म डिफ क्रिएट हो गया, अब डिफ के ऊपर अपन क्लास अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे ही होता है ना जावा से, क्या नाम है, प्रोग्रामिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, कोई भी डिफ बनाते हैं, स्टाइल करना है तो क्या लगाते हैं, सीएसएस लगा रहे हैं। अब मैंने डिफ जी तो क्रिएट कर लिया, इसके ऊपर स्टाइल देना है तो सीएसएस लगा रहा हूँ भाई। तो मैंने लिखा क्लास नेम। क्लास नेम एक मेथड है जिसकी वजह से अपन क्या लगा रहे हैं, क्लास ऐड कर रहे हैं इस डिफ के ऊपर, और डबल सही स्ट्रिंग के अंदर आप दे दो उस क्लास को जो आपने ऐड करना है। ये ऐड करनी है मुझे क्लास, समझ रहे हैं मेरी बात को। सही हो गया। सिंपल। सही सर अब सही। एक डिफ क्रिएट होगा, उस डिफ के अंदर ऑटोमेटिक कौन सी क्लास अप्लाई हो जाएगी, प्रोडक्ट वाली, यानी कि कौन सी वाली, ये वाली। बॉर्डर आ जाएगा, ये आ जाएगा, पेडिंग आ जाएगा, मार्जिन बॉटम आ जाएगा, बॉर्डर रेडियस आ जाएगा, सिंपल इज दैट। ठीक है, सही ठीक है भाई, यहाँ तक मसला हल सही। हो गया। अब क्या करो, अब तुम एक काम करो, जो भी क्रिएट एलिमेंट हुआ है उसके इनर एचटीएमएल के अंदर जाओ और क्या करो, एक लगा दो बैकटैग। अब यहाँ करना है आपने काम, देखो हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्या है, पैराग्राफ है और दो पैराग्राफ है, एक के अंदर जो है वो टाइटल शो हो रहा है, एक के अंदर वैल्यू शो हो रही है। इसको पूरे के पूरे को मान लो कॉपी, इसको कर दो कमेंट। अब इसका काम हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम अब जो प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट जो डिस्प्ले करवाने वाले हैं वो जावास्क्रिप्ट की मदद से करवाने वाले हैं, ये वाले प्रोडक्ट। ठीक है, हम्म। तो यहाँ पर आओ, इसको कर दो पेस्ट, सिंपल। यानी किसको कि कर दो। अब जो वेब पेज पे डिस्प्ले अच्छा होगा ना वो ये वाला सही सही पैराग्राफ सही होगा सही हमारा। ठीक है, लेकिन मसला हो सही जाएगा, सही। लैपटॉप प्राइस ये तो सेम ही है, लेकिन हमें किसकी वैल्यू डालनी है, इसकी वैल्यू डालनी है। तो वो कैसे डालेंगे, तो आप इसको काटना लैपटॉप को, आप यहाँ पर लगाना डॉलर, यहाँ लगाना करली ब्रेकेट, ऐसे करके, और आपको पता है यहाँ आ रहा है आइटम। ठीक है, आइटम यहाँ एलिमेंट लगाना, और आइटम के अंदर डॉट लगा के हमें क्या चाहिए, यहाँ पर क्या मिलेगा पहले, नेम। तो आइटम डॉट नेम, सिंपल। नेम ठीक है, और दूसरा क्या है, आइटम डॉट नेम है, दूसरा क्या है, प्राइस है, यानी कि एलिमेंट डॉट प्राइस। एलिमेंट डॉट प्राइस। प्राइस ये ना, यानी कि हमें डेटा हाँ चेंज हाँ करवाना है ना, करंट, हाँ हाँ। जी जी डॉलर क्रेडिट, यहाँ पर एलिमेंट डॉट प्राइस, सिंपल। प्राइस। यानी कि हाँ यहाँ पर मुझे जितने भी मेरे ऑब्जेक्ट है ना सबके नाम मिल जाएंगे, और यहाँ पर मुझे सबके सही प्राइस मिल जाएंगे, सिंपल। सही। वो भी फॉर ईच के साथ, यानी कि एक एक करके एक एक करके एक एक करके। यहाँ तक में मसला तो नहीं है। नहीं यहाँ तक नहीं मसला। ठीक सर है, ये वाला कोड देना ना आप, फिर नहीं हाँ हाँ, भूलेंगे। कोड दूंगा भाई, मैं क्या मना कर रहा हूँ कि मैं कोड नहीं दूंगा, अबे यार लाइव हाँ बच्चों वाली बातें नहीं करा करो, बड़ी हो गई आप। मैं मैं उसे पाने में जमाने लगा बेटा, वो एक शख्स जो मेरे पास वाले मकान का होगा है सर आपकी तो शायरी। था। चलो आ जाओ। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि शायद कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, नहीं। अब बचा हाँ आखिरी सही काम। है। ठीक है, अब जो एलिमेंट हमने
जो क्रिएट कर रहा है ना, अब उसके साथ क्या करना है देखो। अब इसको कर दो अनकमेंट, इसको कमेंट नहीं रखना भाई। ठीक है, ये कंटेनर है हमारा, जिसके अंदर सारे के सारे हमारे प्रोडक्ट आने वाले, इसको करना कॉपी, कंट्रोल C। ये मेन कंटेनर है हमारा। तो मैंने कहा जो भी मेरा मेन कंटेनर है, डॉट, एक प्रॉपर्टी इसका मेथड के लिए एक तरह से, जो कि होती है अपेंड चाइल्ड करके, मे भी शायद, हाँ, अपेंड चाइल्ड करके। और उसके अंदर आपने वो एलिमेंट दे देना है जो आपने क्रिएट किया है। कौन सा क्रिएट करा था अपन ने? ये वाला। इसका मतलब बता देता हूं मैं। यानी कि देखो, इस पूरे के पूरे कोड की मदद से हमारे पास हमें प्रोडक्ट क्रिएट हो रहे हैं, हमारे क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन वो क्रिएट होके जाएंगे कहाँ? तो हमारे इस कंटेनर के अंदर, यहाँ सारे के सारे। ठीक है, इस कंटेनर में आते रहेंगे एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। ठीक है, सही 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 सही। तो यहाँ तक क्लियर है? जी जी। हाँ, तो बस, क्या आ गए होंगे प्रोडक्ट हमारे वेब पेज के ऊपर। देखते हैं सर। चले, हाँ मुबारक हो। सर, एक दफा हटाए। सर ये टाइप करके आ रहे हैं ना, कैसे आ रहे हैं? बटन दबा के। बटन दबाने का काम तो अलग है, बटन दबाने का तो लॉजिक लगाएंगे अभी, ये तो सिर्फ प्रोडक्ट डिस्प्ले हुए हैं। बटन दबाने पे तो अपन फिल्टर करेंगे प्रोडक्ट को। अच्छा। ठीक है, सही हो सही। गया सर। एक और चीज बताऊं मैं, देखो, प्रोडक्ट गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्रोडक्ट है। मैं चाहता हूँ 2 प्रोडक्ट और आ जाएं, तो मुझे सिर्फ इन ऑब्जेक्ट को चेंज करना है। यानी कि 1 2 3 3 प्रोडक्ट और लगा दिए मैंने। एक के अंदर मैंने कह दिया कि मैं बेच रहा हूँ, सपोज करो नाम लिख देता हूँ मैं, लाइबा का नाम लिख दिया। अ, तो सर मेरे को हाँ शेयर करें। हसन और एहसन। ठीक है, हम्म। मैंने दोबारा अपने वेब पेज को ऑन करा। अब चेक करें जरा नीचे। हम्म। मुबारक हो भाई, लाइबा, हसन, एहसन। समझ रहे हैं? ये जी आ सर, गया। भेज दिया आपने हमको भी। ऑटोमेटिक प्रोडक्ट क्रिएट होते रहेंगे भाई हमारे पास, ऑटोमेटिक। सर ये कौन सा वाला प्रोडक्ट है? हम तो एक ही है। एक, भाई अगर ये बनाने आ गए तो वो भी बना लोगे ना, फिर क्या मसला? और इसका एक और देख लो। मैं वेब पेज पे गया, और वेब पेज के अंदर डिफ कंटेनर, प्रोडक्ट फिल्टर, थोड़ा नीचे आया, प्रोडक्ट लिस्ट, ये देखें। अब प्रोडक्ट जो क्रिएट हो रहा था, ये रहा, क्लास लगाई थी अपन ने प्रोडक्ट जी जी। हाँ इसके ऊपर। और ये रहा डिफ जो अपन क्रिएट कर रहे हैं, इसको ऑन सही। करा मैं, मतलब प्रोडक्ट आ कि गया। जावास्क्रिप्ट की मदद से हम काम कर रहे हैं सर अब। बिल्कुल, जावास्क्रिप्ट की मदद से प्रोडक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, उसके ऊपर क्लास लगा रहे हैं, और उसके बस। अंदर सर कंटेंट ऐड। HTML भी हम जावास्क्रिप्ट की मदद से कर रहे हैं, ये हुआ है यहाँ पे, अब समझ आइए। ये काम होता ही सिर्फ जावास्क्रिप्ट की मदद से, HTML से नहीं कर सकते थे। क्यों? इसे डायनामिक डेटा हैंडलिंग कहते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर। डायमंड। डायनामिक डेटा हैंडलिंग, जैसे कि रन टाइम के ऊपर डेटा चेंज होता है ना, जैसे कि आप व्हाट्सएप पे किसी से बात कर रहे हैं, और कोई डायनामिक डेटा, यानी कि मैं प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ, वो जाके ऐड हो रहा है डायरेक्ट, तो इस तरह के कंटेंट को। बहरहाल आगे चलें। जी जी सर। अब लगाते हैं फिल्ट्रेशन। हाँ। अब देखो प्राइस, देखो 50,000, 20,000, 5,000, 3,000। अब हम चाहते हैं कोई यूजर आया और उसके पास सिर्फ कितने, 10,000 रुपए। ठीक है, और जैसे ही वो 10,000 लिखकर फिल्टर करता है, तो उसको सिर्फ वही प्रोडक्ट दिखाए जो 10,000 की रेंज के अंदर आते हैं। जी सही हो गया। ठीक है, यानी सही। कि उसको 1 to 5 दिखाने नहीं लग जाए, उसको साइकिल ही दिखाए। है ना भाई आसान? सही। जी जी सर। बोल रहा हूँ, उसको जो है वो साइकिल दिखाए, ना कि उसको 1 to 5। अब यहाँ पे फिल्टर काम आएगा सर। क्या काम आएगा? फिल्टर काम आएगा, फिल्टर काम आएगा, बहुत जबरदस्त। अब फिल्टर पढ़ा ना अपन ने। जी जी सर। अब यहाँ थोड़ी ऐसी लॉजिक हम्म। लगाने वाले हैं कि जिसकी मदद से फिल्टर के ऊपर अपन काम कर सके। चलो भाई, अब सबसे पहले चीज हाँ देखो, सही। हमें क्लिक किसके ऊपर करना है? बटन के ऊपर। वहां पर बटन था ना, हम्म। तो देखो भाई, बटन देख लीजिए, बटन, बटन दिख रहा है। अब जी बटन पे करना है क्लिक, तो मैंने बटन को करा कॉपी, यहाँ पर लाया। तो मैंने कहा कॉन्स्ट, मेरे पास एक बटन आया BTN के नाम से, जिसके अंदर क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID के थ्रू एक बटन को मैंने कर लिया टारगेट, सिंपल। यहाँ पर स्टोर हो गया बटन। ठीक है, अब यहाँ हम्म। एक आपको नई चीज पता लगेगी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर किसी बटन के ऊपर क्लिक करवाने चाहते हो, वैसे बहुत सारे तरीके हैं, एक नया तरीका बता रहा हूँ। आपने इस पे क्लिक करना है, यहाँ इसको ऐसे लिखना है, और आपने डॉट लगाकर एड इवेंट लिसनर, इसकी मदद से आप क्लिक करवा सकते हो। ठीक है, ठीक हो गया सर।
ऐड एड ये सर इवेंट ना, लिसनर, यानी कि कौन सा इसके ऊपर इवेंट करवाना है आपने। सही। ठीक है। अब राउंड ब्रेकेट लगा कि ये दो चीजें लेता है। पहला, आपने इवेंट कौन सा लगाना है, दूसरा एक कॉल बैक लेता है हमेशा। तो मैंने इस पे डबल कोटेशन लगा के लिखा मुझे कराना है क्लिक, यानी कि यूजर क्या करेगा, बटन के ऊपर क्लिक क्लिक। करेगा। दूसरा क्लिक लेगा करेगा। कॉल बैक करके राउंड ब्रेकेट करके ऐसे करके, सिंपल इज दैट। सही। ठीक है। हाँ सही। अब जो काम करवाना है ना, असल असल काम होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि हमें जो फंक्शनैलिटी चाहिए वो यूजर जब क्लिक करे जब ही चाहिए। ठीक है। सही। तो यहाँ पे मसला तो नहीं है। ठीक है। अब खुद सोचो, यूजर टाइप करेगा कुछ ना कुछ, तो इनपुट है वो, और इनपुट से वैल्यू लेने के लिए क्या क्या लगाते हैं भाई, याद आया कुछ। मेरे पास इनपुट फील्ड है, यूजर कोई भी टाइप करेगा तो डेटा इनपुट के अंदर आएगा। हाँ। क्लिक। और मैं एक चीज बताई थी आपको, इनपुट से जब आप गेट करोगे कंसोल के अंदर तो पूरा इनपुट टेक उठ के आ जाएगा। अगर वैल्यू लेंगे तो क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट। बताता हूँ। मैंने एक वैल्यू। चीज बताई थी, ये मेरा सर इनपुट यहाँ पे फील्ड। वैल्यू लिखेंगे इसके आगे। वैल्यू लिख, जबरदस्त 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 जबरदस्त, वैल्यू लिखेंगे ताकि यूजर ठीक जो ले रहा है, हमें उसकी वैल्यू चाहिए वो लिख क्या रहा है। हम्म। ठीक है भाई। ठीक है। तो वैल्यू मुझे कहाँ पर मिलने वाली है भाई, यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है भाई। मैंने इसको करा कॉपी। अब यहाँ लगा दूं एक छोटी सी कंडीशन, कि अगर वैल्यू हमारे पास जो भी आ रही है वो, अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज नहीं सिखा रहा हूँ, उसे याद रखिएगा। इज नोट अ नंबर, ये मैंने पढ़ाया था आपको। नहीं। इज नोट अ नंबर, ये वैल्यू चेक करता है कि वो नंबर है या नहीं है, सिंपल इज दैट। ठीक है। वैसे ठीक। नहीं के लिए इस्तेमाल की जाती है इसे, कि वो नंबर ना हो। ठीक है। हम्म। फिर बता रहा हूँ, इस चीज को गौर से सुने। इज नोट अ नंबर चेक करेगा कि वैल्यू नंबर ना हो, लेकिन हमारी वैल्यू किसके अंदर है। नंबर के अंदर। तो अपन यहाँ लगा देंगे नो। एक्सप्लेनेशन, ताकि ऑपोजिट अज्यूम करे, ये ऑपोजिट सही अज्यूम करे। है। समझ रहे हो बात। जी जी। ठीक है भाई, सही। लाइव आप समझ गए बात को। सर थोड़ा सा नहीं समझ आया। सुनना सभी नहीं आया। हाँ थोड़ा सा इतना सा। कितना था। चलो। अगर जो इज नोट अ नंबर चेक करता है कि वो नंबर ना हो, ये बता रहा हूँ मैं। ठीक है। अब मैंने एक्सप्लेनेशन सही। लगा दिया ना, ऑपोजिट चेक करेगा। ऑपोजिट से मुराद के वैल्यू सिर्फ नंबर होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए। अच्छा अच्छा सही सही सही। समझ गए। क्योंकि यूजर पता चले इंग्लिश में लिख दे कि 50,000 या 5,000, तो बंदा तो परेशान हो जाएगा ना। सही 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 आ गई समझ में। यहाँ तक क्लियर होगा। अब क्या करना है हमें, हमें अपने प्रोडक्ट को क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना है फिल्टर की मदद से। तो प्रोडक्ट का है ये रहे भाई हमारे, तो इसको करना कॉपी हम्म। यहाँ से, इस पे लगा देना फिल्टर मेथड, क्योंकि हमें क्या प्रोडक्ट को क्या करवाना है, फिल्टर डॉट फिल्टर। फिल्टर। वो फिल्टर। जो भी वैल्यू देगा, अगर वैल्यू नंबर है तो क्या करो, फिल्टर मेथड तुम एक लगाओ, और फिल्टर मेथड के अंदर हमें लगानी है छोटा सा एक काम करना है। हमें पता है फिल्टर मेथड क्या लेता है, एक कॉल बैक लेता है। और इस पे लगा देता हूँ मैं, प्रोडक्ट लगा दें या पहले आइटम लगा दें, तो प्रोडक्ट लगा रहा हूँ मैं ताकि आपको याद रहेगा। प्रोडक्ट। ठीक है। प्रोडक्ट तरीके से। सही। अब जो भी प्रोडक्ट है हमारे पास, फिल्टर है कहाँ पर आ रहे हैं, ये प्रोडक्ट के अंदर आ रहे हैं अभी। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मैंने कहा कि जो भी प्रोडक्ट मेरे पास आ रहे हैं मुझे फिल्टर करना है किसकी मदद से, इनकी प्राइस की मदद से। ऐसे ही है। जी जी। प्राइस की मत। सही। तो मैंने लिखा प्रोडक्ट डॉट प्राइस, तुम जो भी वैल्यू आ रही है उसकी प्राइस को चेक करो। अगर वो हमारे पास एज अ ग्रेटर देन है किससे, मेरी प्राइस से, हम्म। जो वैल्यू यहाँ पर है। सिंपल। सही। ठीक है। समझे बात को। जी। देखो, हम्म। होगा ये कि जो भी वैल्यू मेरी है वो बड़ी है, और जितनी भी वैल्यू प्रोडक्ट प्राइस की है वो क्या होगी, छोटी होगी। यानी कि जो मेरी वैल्यू है छोड़। ना उसके बराबर या उससे जितने भी छोटे हैं, हमें वो प्रोडक्ट मिल जाएंगे हमारे वेब पेज के ऊपर। सही है। सही हो गया। यानी 10,000 लिखता हूँ तो जो 9,000 है, यानी कि 10,000 से जितने भी छोटे हैं ना, या 10,000 के बराबर, या 10,000 से जितने भी छोटे प्रोडक्ट हैं मेरे पास, वो डिस्प्ले हो जाएंगे कहाँ पर, वेब पेज पे। तो उसको करा देते हैं अपन रिटर्न, ताकि रिटर्न हो जाए मेरे वेब पेज के ऊपर। ठीक है। सही। और अगर ऐसा ना हो तो तुम एक काम करो, एल्स लगा दो भाई, एक एरर भी तो दे दें इसको अपन, कि अच्छा, एल्स वहां पर अपन ये गलत लगा रहे हैं, एल्स आएगा यहाँ पर। और एल्स के अंदर तुम एक अलर्ट करवा दो उसको, और एरर वगैरह कुछ भी करवा दो। ठीक है। यानी कि अगर कोई भी सपोज करो उसने नंबर के अलावा कोई भी चीज दे रहा है, तो उसको क्या दिलाओ, एरर वगैरह दे दो, इस तरीके से रिटर्न करवा दो प्रोडक्ट प्राइस को, वैल्यू को, सिंपल इस तरीके से।
तो यहाँ तक कोई नहीं मसला तो नहीं है? नो सर। नहीं सर, यहाँ तक नहीं। अब बची आखिरी चीज, रिटर्न हो रहा है, हम्म। रिटर्न हो के जा रहा है, ये पता करना है। तो एक काम करते हैं, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं, कौंस लगाकर। मैंने कहा फिल्टर प्रोडक्ट, यानी कि जो मेरे प्रोडक्ट फिल्टर होके आएंगे, फिल्टर प्रोडक्ट्स इक्वल टू, इसको मैंने करा कॉपी। अब यहाँ आपने चलाना है दिमाग। अब यहाँ पर मिल रहे हैं मुझे वो प्रोडक्ट जो फिल्टर होके आ रहे हैं, अब मुझे उन प्रोडक्ट को डिस्प्ले कहाँ करवाने हैं? उस डिव के अंदर। उस डिव के अंदर, समझ? तो डिव कंसोल में। कहाँ पर है दोबारा? यहाँ पर, ये यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको किस तरीके से लाना है, आपने इसी फंक्शन को कॉपी करना है, ठीक है? इस फंक्शन को सही। कॉपी करके इसको लाना यहाँ पर, ऐसे करके, और इसके आर्गुमेंट के अंदर डाल देना तुम इनको, प्रोडक्ट फिल्टर को। सही। ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाएंगे ये वेब पेज के ऊपर, ठीक है? सर चला के दिखाएं। इस तरीके से। हेलो, क्या हुआ? जी जी सर, सम। मेरी आईडी चला के दिखाएं। लाइव आपके आगे हुआ समझ? तो चला थोड़ी भी सी लेंगे, ही है कोई मसला नहीं है, ये पहले देख लें वाली यहाँ तक बात, बात आ रही। समझ में। फंक्शन ये वाली ना, रीयूजेबिलिटी। नहीं सर, समझ में है थोड़ी सी। ये लास्ट वाली ना? हाँ हाँ। हाँ, मैं कह रहा हूँ भाई, जो यहाँ, यहाँ पर जो मिलेगा ना मुझे, यहाँ पर मुझे वो प्रोडक्ट मिलेंगे जो फिल्टर होकर आ रहे हाँ। होंगे। उन्हें डिस्प्ले कहाँ करवाना है, उसके लिए अपन ने क्या बनाया ऊपर, ये क्या लिखा हुआ है, फंक्शन टू हम्म। डिस्प्ले प्रोडक्ट। ये वो फंक्शन है जो प्रोडक्ट क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, ठीक है? जी सही हो गया, ये काल हो जाएगा ना ये। सही। है ना? तो इसको सही। मैंने कॉल करके इसके डाल दिया, अच्छा, इसके कॉल आर्गुमेंट के, करवाया नीचे हमने। है ना? ये ना कॉल कराया हुआ तो है भाई, ये रहा ना डिस्प्ले सही प्रोडक्ट। सही सही सही। कॉल करवा सही के सही सही इसके सही है। आर्गुमेंट में डाल दिया, ताकि वहां जाके उसके पैरामीटर में चली जाएगी, ठीक है? हाँ सर, सही चले है। चेक, चेक कर लें। हाँ सर, चेक कर ले। हाँ। एक मिनट में देख लूँ, मुझे लग नहीं रहा कि कोई शायद इशू हो। यहाँ तक तो मसला हल हो गया था अपना। अ, चलो अल्लाह मालिक है, अगर कोई एरर आएगा तो जो है वो अपन को विजिबल हो जाएगा। इसको करा रिफ्रेश, ठीक है। यहाँ पर आया तो मेरे पास सपोज करें 20,000 रुपये, ठीक है? अल्लाह करे हो कभी। मैंने हम्म। फिल्टर कराया, देखें, हम्म। मुबारक हो। हाँ भाई, लाइव है, दिख गया? क्या आया? 20,000 लिखा तो वो प्रोडक्ट दिखा रहा है जो 20,000 की रेंज हाँ के अंदर सर, है। हेडफोन तो आया बीस है, हजार मोबाइल आया है। लेस देन 5,000, हम लोग उसकी औकात से बाहर हैं। 15,000, 15,000। मुझे यार वेबसाइट वो याद नहीं आ रही, तो उसके अंदर देते थे, क्या नाम है, मैंने शायद कल भी आपको बता रहा था ना मैं। सर वो देख लें, प्राइस देख लें। एक और चीज, आपने इसको पता है और कहाँ यूज करा है? कैनवा चला है, कैनवा? कैनवा चलाया सर। कैनवा के अंदर कैनवा। आप जैसे ही अपने कोई भी एडिट करते हैं किसी भी इमेज को, जब आप सर्च कर रहे होते हैं ना, तो वो दिखा रहा होता है आपको किस कलर की रिलेटेड इमेजेस चाहिए। पता है आपको ये बात? नहीं सर, ये नहीं पता। हाँ, कभी भी चेक करना। वो आपको कलर, सर पता 6 कलर दिखा, मेरे पास कैनवा प्रो है तो मेरे पास वो ऑप्शन आता है, तो वो 6 कलर शो करवा रहा होता है कि आपको किस कलर के पोस्टर चाहिए। तो मैं अगर पिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो टोटली मुझे पिंक से रिलेटेड तस्वीरें दिखाएगा, तो वो